वेलकम दोस्तों। मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया मेंटेनेंस को लेके, यानी कि जब हस्बैंड एंड वाइफ का जब रिलेशन खराब हो जाता है तो उसके रिलेटेड जब वो मेंटेनेंस का केस करती है वाइफ हस्बैंड के ऊपर, तो उसको लेके जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है रजनीश वर्सेज नेहा का जो केस है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल चुका है। और अभी भी पता नहीं हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा वो पीडीएफ दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ के और पता कर सकते हैं। पर आज के वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि उस जजमेंट के अंदर ये कहा गया, यहाँ पे मैं बेसिक तौर पे आपको समझा भी देता हूँ कि उस जजमेंट के अंदर क्या कहा गया। उस जजमेंट के अंदर ये कहा गया कि वाइफ को भी मेंटेनेंस का अगर वो केस करती है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट के अंदर बताना पड़ेगा, कोर्ट के अंदर उसको शो करना पड़ेगा कि वो कितना अर्न करती है, वो कोई जॉब वगैरह करती है या फिर नहीं करती है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, ये सब कुछ उसको कोर्ट के अंदर शो करना पड़ेगा। यानी कि मेंटेनेंस केस के अंदर उसको शो करना पड़ेगा। ये इस जजमेंट के अंदर कहा गया है। अब से पहले तो क्या है कि पति को ही शो करना पड़ता था कि उसकी इनकम के स्रोत क्या हैं, जो भी इनकम वो करता है वो किस जरिए से इनकम करता है, कितना कमाता है कितना नहीं कमाता है, ये सब कुछ वो पति शो करता था पहले। अब इस जजमेंट के अकॉर्डिंग वाइफ को भी शो करना पड़ेगा, कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि वो कितना अर्न करती है, कितना कमाती है, या फिर वो कितनी पढ़ी लिखी है, ये सब कुछ उसको शो करना पड़ेगा। पर आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर इस जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर वाइफ कुछ गलत जानकारी वहाँ पे कोर्ट में देती है, मान लो कि वो जॉब के ऊपर है और वो कोर्ट में ये बताती है कि वो जॉब करती नहीं है, या फिर वो पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, वेल एजुकेटेड है, वो अपना जॉब खुद कर सकती है, वो खुद कमा सकती है, और वो कोर्ट के अंदर गलत बातें बताती है, कोर्ट के अंदर झूठी बातें बताती है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर वो मेंटेनेंस केस में गलत जानकारी वहाँ पे कोर्ट के अंदर देती है, और इस सिचुएशन में फिर हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड किसी भी जरिए से उसके एविडेंस निकलवा के और कोर्ट के अंदर ये प्रूव कर देता है कि ये जो वाइफ बोल रही है, वाइफ ने जो बातें बताई है वो सरासर झूठी है, ये जबकि वो इनकम करती है, वो कमाती है, वो जॉब करती है, वो पढ़ी लिखी है। इस आशय के अगर हस्बैंड वहाँ पे वो दे देता है, एविडेंस दे देता है, कोर्ट में प्रूव कर देता है, तो यहाँ पे देखो एक चीटिंग मानी जाएगी, वाइफ की एक चीटिंग मानी जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग फिर वाइफ के ऊपर हस्बैंड केस भी कर सकता है, वाइफ के ऊपर हस्बैंड केस कर सकता है आईपीसी 420 का, 420 का उसके ऊपर केस कर सकता है, जिससे उसको जेल तक हो सकती है। यहाँ पे ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि इस जजमेंट के अकॉर्डिंग जो बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है कि उसको भी यहाँ पे इनकम की डिटेल देनी पड़ेगी, और वो झूठी इनकम की डिटेल देती है और फिर पति प्रूव कर देता है, तो उसके अकॉर्डिंग पति उसके ऊपर 420 का मुकदमा भी कर सकता है, जिससे उसको जेल तक हो सकती है। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से जरूर कीजिए। और यहाँ पे बता देता हूँ कि आप अगर मेरे से बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।